हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली। तो आइए शुरू करते हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। बच्चों, लेखक ने इस पाठ में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जो सभी तरह के जीवधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। तो लेखक कह रहे हैं, ईसा से 1025 साल पहले एक बादशाह यानी एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें बाइबल सबको पता है ना, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, बाइबल में सोलोमन नाम से, और कुरान क्या होता है? इस्लाम का पवित्र ग्रंथ। कुरान में उन्हें सुलेमान नाम से जाना जाता था। बाइबल में सोलोमन और कुरान में सुलेमान कहा जाता था। ठीक है। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। तो साथ में ये भी कहा गया है कि वो सिर्फ मानव जाति यानी सिर्फ मनुष्यों के ही राजा नहीं थे, बल्कि छोटे बड़े जितने भी पशु पक्षी थे उन सब के हाकिम का मतलब भी राजा या फिर मालिक ही होता है। उन सभी के राजा थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। सोलोमन जो है वो हर किसी की भाषा जानते थे, सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, सभी की भाषा जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बच्चों, जैसा कि हमें बताया गया है कि सुलेमान जो थे वो सभी की भाषा जानते थे। तो एक दफा का मतलब होता है एक बार क्या हुआ कि सुलेमान अपने लश्कर मतलब सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियां थी जो रोड क्रॉस कर रही थी। इधर देखिए, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, ये रहे सुलेमान। ठीक है, ये रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और ये वो चींटियां हैं जो एक लाइन बना करके उस रास्ते से जा रही थी। तो उन चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वे डर गई और एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। लेकिन सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली और वो उनसे थोड़ी दूरी पर यानी पहले ही वो रुक गए। उन्होंने अपना जो काफिला है, अपनी जो सेना है, वहीं पर रोक ली और उन्होंने चींटियों से कहा कि घबराओ मत, तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान यानी कि मुझे खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए बनाया है। रखवाला मतलब रक्षक, जो दूसरों की रक्षा करता है। ठीक है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं किसी को परेशानी नहीं होने दूंगा। सबके लिए मोहब्बत हूँ। मोहब्बत का मतलब प्यार। तो मैं सभी के साथ प्यार से रहता हूँ, सभी के साथ प्रेम बांटता हूँ, तो मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बात सुन करके चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की। दुआ मतलब प्रार्थना करी और सुलेमान जो है वो अपनी मंजिल यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। ऐसी ही घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। तो बच्चों, एक ऐसी ही घटना, एक ऐसे ही इंसिडेंट का जिक्र का मतलब होता है वर्णन, किसने कर रखा है? सिंधी भाषा के महाकवि, इनका नाम है शेख अयाज। इन्होंने अपनी आत्मकथा सबको पता है ना, जीवनी होती है जो अपने बारे में जो किसी ने लिखा हुआ होता है, अपने बारे में लिखी गई जो कथा है उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, उसमें भी उन्होंने ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चौंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा?
शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जिस नेक दिली यानी अच्छे काम वाली घटना का जिक्र शेख अयाज ने किया है वो कुछ इस तरह है कि एक बार उनके पिताजी कुएं से नहाकर लौट रहे थे यानी वापस आए, तो उनकी माँ ने भोजन परोसा यानी खाना लगाया। उन्होंने यानी शेख अयाज के पिताजी ने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, कौर मतलब टुकड़ा, जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो उनकी नज़र अपने बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए, रेंगना मतलब धीरे धीरे चलना, ठीक है, और चौंटा एक प्रकार का कीड़ा होता है या शायद चींटा हो, ठीक है, चींटी, चींटा, ठीक है। तो वहां पर कोई एक काला चौंटा धीरे धीरे रेंग रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। उनकी नज़र पड़ी तो वो खाना छोड़ करके अचानक से खड़े हो गए, और उनके इस तरह से खड़े होने को देखकर उनकी माताजी ने पूछा, किसकी? शेख अयाज की माता ने पूछा कि क्या हुआ, क्या खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पर शेख अयाज के पिताजी बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को यानी जो एक अपने घर पे रह रहा था उसे बेघर कर दिया। बेघर का मतलब किसी को घर से दूर करना, ठीक है, बेघर जिसका घर नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने एक प्राणी जो अपने घर पर था उसको अपने घर से दूर कर दिया है, उसे बेघर कर दिया है। वे उसी को उसके घर यानी कि कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो कुएं के पास नहा रहे थे ना, तो उन्होंने सोचा होगा कि यहीं पर से ये चौंटा, ये कीड़ा जो है वो मेरे साथ आया होगा, तो सीधी सी बात है कि उसका घर वहीं कहीं पर होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं उसको उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि बाइबल में और कुछ दूसरे पावन ग्रंथों में, कुछ और पवित्र ग्रंथों में भी नूह नाम के एक पैगंबर, पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर का दूत, ठीक है, उसका भी जिक्र मिलता है। जिक्र का मतलब क्या है? वर्णन। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। तो बच्चों, उनका जो ये नूह है ना, इनका असली नाम नूह नहीं था बल्कि लश्कर था, लेकिन अरब ने यानी अरब के लोगों ने उनको नूह के लक़ब से, लक़ब का मतलब होता है पदवी, खिताब या फिर एक ऐसा नाम जिससे व्यक्ति के गुणों का पता चले, जिसे आप टाइटल भी कह सकते हो, ठीक है। उन्होंने उसे नूह नाम दिया। वो इसलिए क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे, वो अपनी सारी उम्र बस रोते रहते थे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था, और उनके इस तरह रोते रहने का कारण था एक जख्मी कुत्ता। जख्मी मतलब घायल, ठीक है, एक घायल कुत्ता। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। तो बच्चों, हुआ क्या था कि एक बार नूह के सामने से एक घायल कुत्ता गुजर रहा था। नूह ने उसे दुत्कारते हुए, दुत्कारना का मतलब होता है अपमान करना, तिरस्कार करना या फिर झिड़क देना, ठीक है। कई बार हम कहते हैं ना, चल हट, दूर हट जा। इस तरीके से उन्होंने उसे दूर हो जा गंदे कुत्ते ऐसा कहा। और इस्लाम में कुत्तों को गंदा ही समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो जब कुत्ते ने इस तरह से अपमानजनक बात सुनी तो उसने जवाब दिया कि ना तो वो अपनी मर्जी से कुत्ता बना है और ना ही नूह अपनी मर्जी से इंसान बने हैं। जिसने भी हमें बनाया है वो सबका मालिक तो एक ही है। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो बच्चों, लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणियों को एक ही मिट्टी से बनाया है, और अगर सभी के प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिए जाएं तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा। मिट्टी से मिट्टी मिले, क्योंकि हम सब मिट्टी से बने हुए हैं, और मिट्टी से ही अगर हम मिल जाएंगे तो कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचान की जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है।
कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर, जो वो आज है, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता। ठीक है, हम सबको बनाने वाला एक ही है, इसलिए हमें अपने आसपास के सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। नूह ने जब कुत्ते की ये बात सुनी कि जिसने भी हमें बनाया है वो सबका मालिक तो एक ही है, तो वो लंबे समय तक अपनी मूर्खता पर रोते रहे। उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं ईश्वर का संदेशवाहक हूँ, जो पूरे संसार में प्रेम और एकता फैलाने आया हूँ, लेकिन ये कुत्ता तो मेरे से भी ज़्यादा महान निकला, इसकी सोच मेरे से भी ज़्यादा अच्छी निकली। इस बात का अफसोस उनको पूरी जिंदगी भर रुलाता रहा। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। साथ ही उन्हें महाभारत के उस वाक्य की, उस दृश्य की बात याद आ गई कि जब युधिष्ठिर का अंत समय तक का कौन साथ निभाता है? कुत्ता ही साथ निभाता है। और वो कुत्ता कौन था, क्या आप लोगों को पता है? वो यमराज थे, जिन्होंने कुत्ते का रूप धारण किया था। प्रतीकात्मक रूप का मतलब क्या होता है? प्रतीक के रूप में। जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो धर्मराज यानी कि यमराज जो थे, उन्होंने कुत्ते का रूप धारण किया था और उनकी परीक्षा ली थी। युधिष्ठिर ने कुत्ते को साथ लेकर चलने का निर्णय किया, जो उनकी दया और करुणा को दर्शाता है। और जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे ना, तो इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, तुम अकेले ही अंदर आ सकते हो, कुत्ते को लेकर के तुम अंदर नहीं आ सकते, तो कुत्ते को यहीं पर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। तब यमराज ने अपना असली रूप प्रकट किया और युधिष्ठिर की प्रशंसा की। तो बच्चों, एक एक करके सभी साथ छोड़ते गए। सारे पांडव, द्रौपदी, सभी ने साथ छोड़ दिया था और यही कुत्ता था जो अंत तक का उनके साथ था। और वही कुत्ता उनके एकांत को, एकांत मतलब अकेलेपन को, ठीक है, उनके अकेले जीवन को शांत कर रहा था। का मतलब है कि उनके अकेले जीवन में उनके साथ साथ चल रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। दुनिया कैसे वजूद में आई यानी दुनिया अस्तित्व में कैसे आई, दुनिया कैसे बनी और इससे पहले क्या था, किस बिंदु से, बिंदु का मतलब होता है किस स्थान से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। ठीक है, विज्ञान तो उसके पीछे के तथ्यों को, उन्हें उजागर करता है और धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो अपनी तरह से इसका वर्णन करते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी है। तो लेखक कह रहे हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर, कि धरती कैसे अस्तित्व में आई, इसमें जीवन किस स्थान से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर किसी को पता चले हों या ना चले हों, लेकिन ये बात सत्य है, ये बात सही है कि ये धरती किसी एक की नहीं है। जितने भी जीवधारी इस धरती पर रहते हैं, चाहे पंछी यानी चाहे पक्षी हो, मानव यानी मनुष्य हो, पशु हो, नदी हो, पर्वत हो, समंदर हो, इन सभी का धरती पर बराबर का अधिकार है। हिस्सेदारी का मतलब होता है अपने अपने हिस्से पर अधिकार। ठीक है, तो इन सभी का इस धरती पर बराबर अधिकार है। यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ये बात और है कि इस हिस्सेदारी में जो सबका अपना अपना हिस्सा है, ठीक है, उसमें मनुष्य ने अपने दिमाग से, उन्होंने अपनी तिगड़म भिड़ा के या अपनी चालाकी से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं, मतलब भेदभाव पैदा कर दिए हैं। दीवारें खड़ी करना मतलब भेदभाव पैदा करना, दूरी पैदा करना। ठीक है, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था,
अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। सभी मनुष्य, पशु, पक्षी सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन अब इनके टुकड़े हो गए हैं और ये एक दूसरे से दूर हो गए हैं। पहले बड़े बड़े दालानों का मतलब होता है घर के अंदर का जो खुला हुआ हिस्सा होता है या फिर बरामदा होता है। दालान हमने हरिहर काका में भी पढ़ा था ना, वही दालान, ठीक है। तो पहले घर के जो दालान होते थे, जो आंगन होते थे, उनमें सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। संयुक्त परिवार होता था और सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। सिमटना मतलब सिकुड़ने लगा है, सीमित हो गया है, ठीक है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना का मतलब क्या होता है? धकेलना या फिर खिसकाना, ठीक है। आबादी बढ़ती जा रही है तो उनके रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे समंदर में और नदी के किनारे जो जगह है उनमें भी मकान बनने लगे हैं। इसलिए कहा है कि समंदर पीछे सरकाना या खिसकाना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। रास्ते से हटाना मतलब नष्ट कर देना, ठीक है। तो पेड़ों को भी काट काट कर उस जगह पर मकान बनने लगे हैं। आपने देखा ना कैसे जंगल खत्म होते जा रहे हैं। और प्रदूषण इतना अधिक फैल गया है कि उससे परेशान होकर जो पंछी हैं यानी जो पक्षी हैं वो बस्तियों से दूर भागने लगे हैं। बारूद की विनाश लीलाओं, इसका मतलब है नष्ट करने की जो कार्यवाही होती है, ठीक है। विनाश कर देना यानी नष्ट कर देना, ने भी वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि बारूद ने भी जो है वो वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि अब गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी और बेवक्त की बरसातें, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। जलजले का मतलब होता है भूकंप और सैलाब का मतलब होता है बाढ़, ठीक है। तूफान और नित्य मतलब रोज, और रोज कोई ना कोई बीमारियां, न जाने और क्या क्या। ये सब मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का ही नतीजा है। मानव और प्रकृति का जो असंतुलन है, मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट किया है, उसी का परिणाम यानी नतीजा है। नेचर यानी प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। वो कब तक सहन करेगी, ठीक है। नेचर के गुस्से का एक नमूना, नेचर मतलब प्रकृति के गुस्से का एक नमूना यानी कि उदाहरण। तो वो नमूना या फिर उदाहरण कुछ साल पहले बम्बई यानी कि मुंबई में देखने को मिला था। और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। तो बच्चों, लेखक किस बात का जिक्र कर रहे हैं? कुछ साल पहले मुंबई में जो सुनामी आई थी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि प्रकृति को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है। इसका एक नमूना हमने सुनामी के रूप में, मुंबई में जो सुनामी आई थी उस रूप में देखा था। ये नमूना इतना डरावना था कि जो मुंबई के निवासी यानी जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे वो इतना डर गए थे कि अपने अपने देवी देवताओं, अपने अपने पूजा स्थल मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं के सामने जाकर के वो प्रार्थना कर रहे थे और इस मुसीबत से बचाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। तो लेखक कह रहे हैं कि कई सालों से बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, बिल्डर कौन है? जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है,
वो समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। हथियाना मतलब कब्जा करना, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे कि समंदर की जमीन को वो पीछे करते जा रहे थे और वहां पर बिल्डिंग खड़ी करते जा रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। सिमटना का मतलब क्या होता है कि छोटा होता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था, ठीक है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के काटर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो बच्चों, लेखक समंदर के पीछे होने के या समंदर का जो फैलाव कम होता जा रहा है उसको कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि पहले उसने मतलब समंदर ने अपनी फैली हुई टांगें समेटी और थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू का मतलब होता है घुटने मोड़कर पैर के तलवों के सहारे बैठना, ठीक है। और फिर खड़ा हो गया। लेकिन जब खड़े रहने के लिए भी उसे जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। किसकी बात हो रही है? समंदर की, ठीक है। तो जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लेखक कह रहे हैं कि यही समंदर के साथ भी हुआ। तो एक रात क्या हुआ कि समंदर ने अपनी लहरों के ऊपर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर ऐसे छटका दिया जैसे किसी बच्चे की गेंद यानी कि बॉल हो, उस बॉल को उठा करके दूर फेंक दिया हो। इसी तरह से उसने तीनों जहाजों को 3 दिशाओं में फेंक दिया। किसने? समुद्र ने। और पहला जहाज कहाँ गिरा? वर्ली के समंदर के किनारे। दूसरा बांद्रा के काटर रोड के सामने औंधे मुंह मतलब मुंह के बल गिरा। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया में टूट फूट कर सैलानियों मतलब पर्यटकों का नज़ारा बना। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, बावजूद कोशिश मतलब बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो दोबारा चलने फिरने लायक नहीं हो सके। मतलब वो बुरी तरीके से टूट चुके थे, ठीक है। अब वो इस लायक नहीं रहे कि उनको रिपेयर करा जा सके और दोबारा उन्हें काम में लिया जा सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। लेखक कहते हैं कि बचपन में उनकी माँ उनसे कहा करती थी कि सूरज ढले यानी कि शाम के समय जो आंगन के पेड़ हैं या फिर जो हमारे चारों ओर पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ेंगे तो पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के समय यानी कि पूजा करते समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, वो बद्दुआ देंगे। बद्दुआ मतलब क्या होता है? श्राप होता है, ठीक है। अगर उस वक्त फूलों को तोड़ो तो वो श्राप देते हैं। दरिया पर जाओ, दरिया का मतलब होता है नदी। अगर आप नदी के पास जाते हो तो उसे सलाम किया करो। सलाम करना मतलब नमस्कार करना या प्रणाम करना, ठीक है। वो खुश होते हैं, ऐसा करने से जो दरिया है वो खुश होता है। कभी भी कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद के अजीज़, अजीज़ मतलब प्रिय, ठीक है, उनके प्यारे होते हैं। और उन्होंने ही कबूतरों को अपनी मज़ार, मज़ार का मतलब होता है कब्र या फिर दरगाह के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त मतलब परमिशन दे रखी है। इसलिए अगर वो वहाँ पर घोंसला बना करके रह रहे हैं तो उनको वहाँ से उड़ाओ मत, उनको परेशान मत किया करो। और मुर्गे को भी परेशान नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको जगाते हैं। मतलब अजान का मतलब होता है नमाज के समय की सूचना देना, और ये कौन करता है? मुल्ला जी करते हैं। लेकिन जो मुर्गा है वो क्या करता है? वो मुल्ला जी से भी पहले, ठीक है, अपनी आवाज़ से, अपनी बांग देकर, जो मुर्गा कुकड़ू करता है ना, उसको बांग देना कहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी आवाज़ से, अपनी बांग दे करके सारे मोहल्ले को सुबह जगाता है, इसलिए मुर्गे को भी परेशान नहीं करते हैं। ये कौन कहता था? ये लेखक की माताजी उनको बचपन में ये सब चीज़ें समझाया करती थी। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि सबकी पूजा एक सी, यानी सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी लोग अपने ईश्वर का गुणगान करते हैं। केवल तरीका सबका अलग अलग है। अलग अलग है रीत। रीत का मतलब होता है तरीका, रीति रिवाज, ठीक है, कि सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, तो कोई गिरजा और कोई गुरुद्वारे जाता है। इसीलिए कहा है कि रीत अलग अलग है, ठीक है। मस्जिद जाए मौलवी, जो मौलवी साहब हैं वो कहाँ जाते हैं? वो मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करते हैं। कोयल गाए गीत, और वैसे ही जो कोयल है वो बागों में यानी बगीचों में, पेड़ों में बैठकर अपनी मधुर बोल से सबको प्रसन्न गीत सुनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सभी लोग अपने अपने भगवान को याद करते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। कुछ लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजा या फिर गुरुद्वारे जाते हैं, और जो पशु पक्षी हैं वो क्या करते हैं? वो गीत गा करके, वो जो गीत गा रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, हम तो नहीं समझते ना वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो भी अपने भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। ग्वालियर में लेखक का मकान था, और उस मकान के दालान में, दालान मतलब बरामदे में, 2 रोशनदान थे, ठीक है। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। तो लेखक बता रहे हैं कि जो उनके घर पे रोशनदान था, उनके बरामदे के ऊपर जो 2 रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था, और वहां पर उनके 2 अंडे थे। एक बार बिल्ली ने उचककर मतलब उछलकर उस घोंसले के 2 अंडों में से एक अंडा गिरा दिया, जिसके कारण वो टूट गया। जब लेखक की माँ ने ये सब कुछ देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जो एक अंडा बचा है उसको मैं इस बिल्ली से बचाती हूँ ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन इस कोशिश में उन्होंने स्टूल लगाया और चढ़कर वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि वो जो दूसरा अंडा था ना, वो उनके हाथों से गिर गया और टूट गया। भाई, कबूतर परेशान हो गए, वो इधर उधर फड़फड़ाने लगे, और कबूतरों की आंखों में अपने बच्चों से बिछुड़ने का दुख देख करके लेखक की माँ बहुत दुखी होती है और उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। इस गुनाह को मतलब इस पाप को माफ़ करवाने के लिए, मुआफ़ मतलब माफ़ कराने के लिए, वो पूरे दिन का रोज़ा रखती हैं। रोज़ा का मतलब होता है व्रत या फिर उपवास, ठीक है। पूरे दिन वो व्रत रखती हैं और कुछ भी खाती पीती नहीं हैं और सिर्फ रोती रहती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनसे ये क्या पाप हो गया, और बार बार नमाज पढ़ पढ़ करके खुदा से अपनी इस गलती के लिए वो माफ़ी मांगती रहती है। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में, जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था।
पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि ग्वालियर से बम्बई के बीच में समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव हुए हैं। ठीक है। वर्सोवा में जहाँ आज लेखक का घर है, वहाँ पहले दूर तक का जंगल हुआ करता था। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर भी उस जंगल में रहा करते थे और आसपास भी थे। पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और भी ना जाने कितने जानवर थे। लेकिन आज समंदर के किनारे काफ़ी लंबी चौड़ी आबादी बसी हुई है। ठीक है। जहाँ पहले दूर दूर तक का जंगल थे, पेड़ पौधे थे, वहाँ लोग बस गए हैं। और इस बस्ती ने यानी इस आबादी ने न जाने कितने परिंदे यानी पक्षियों और चरिंदों का मतलब होता है चरने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनका घर छीन लिया है। इन पशु पक्षियों में से कुछ तो थे जो शहर छोड़कर चले गए, दूर जंगल में चले गए, कहीं और चले गए, और जो नहीं जा सके वो यहाँ वहाँ डेरा डाल करके रहने लगे। डेरा डालना का मतलब क्या होता है? काम चलाओ घर बनाना, अस्थायी टेम्परेरी घर बनाना, घोंसले। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि क्या पता एक बार तो हमारे घोंसले तोड़ दिए हैं तो हो सकता है दोबारा भी तोड़ दें। इनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में, ठीक है, एक मचान के ऊपर, मचान का मतलब जो ऊंचा स्थान होता है, वहां पर घोंसला बना लिया था। बच्चे अभी छोटे हैं, तो उस घोंसले में कबूतर के जो बच्चे हैं वो अभी बहुत छोटे से हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों न आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। तो लेखक बता रहे हैं कि उस घोंसले में जो बच्चे हैं वो अभी बहुत छोटे हैं, और उनको खिलाने की जिम्मेदारी, उनको लाकर दाना देने की जिम्मेदारी कबूतरों की है। इसलिए कबूतर जो है वो बार बार घर के अंदर आते हैं और जाते हैं, और आए क्यों ना, ये उनका भी घर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले उनका ही घर था। उन पेड़ों को काटकर, जिन पेड़ों में उन्होंने घोंसले बनाए होंगे, उन्हें काटकर ही ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी की है जिसमें लेखक अभी रह रहे हैं। इसलिए ये उन पक्षियों का भी घर है। ठीक है। लेकिन उनके आने जाने से लेखक को और उनके परिवार को परेशानी भी होती है। और वो परेशानी क्या है? देखो, वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। तो जब वो उड़कर तेजी से अंदर आते होंगे या बाहर जाते होंगे, तो उनके पंखों से टकरा करके कोई ना कोई चीज़ गिर जाती होगी और वो टूट जाती होगी। और उसके अलावा जब वो लेखक की लाइब्रेरी में चले जाते हैं, वहाँ जाकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कबीर और मिर्ज़ा गालिब की पुस्तकों को, उनकी किताबों को गिरा देते थे या फिर उनके ऊपर गंद फैला देते होंगे। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह रख दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर, कबूतरों के बार बार आने जाने से, चीज़ों को तोड़ने से परेशान होकर और जो वो गंद फैला रहे थे उससे परेशान होकर के उनकी पत्नी ने जहाँ कबूतरों का घर था, जहाँ उनका घोंसला था, वहाँ पर कोई एक जाली लगा दी है और उनके बच्चों को, कबूतर के बच्चों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रख दिया है। और जहाँ से कबूतर अंदर आते जाते थे ना, उस खिड़की को भी अब बंद कर दिया जाने लगा है। और अब वो दोनों कबूतर उस खिड़की के बाहर, कौन सी, जिस खिड़की से वो अंदर आते थे, ठीक है, उस खिड़की के बाहर अब वो रात भर खामोशी से और उदास होकर वहाँ पर वो बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे।
तो लेखक कह रहे हैं कि अब ना तो सोलोमन है, उनकी खासियत क्या थी कि वो पशु पक्षियों की भी भाषा को समझ जाते थे, याद है ना। तो वो कह रहे हैं कि सोलोमन तो है नहीं जो कि उनकी ज़ुबान किनकी, कबूतरों की भाषा को समझें और उनके दुख को बांटें, और ना ही मेरी माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रहे। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में भी बहुत अंतर आ गया है। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह नदी बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती है, नदियाँ सींचे खेत को सींचती है, ठीक है, सबको पानी देती है, और तोता कुतरे आम, कुतरना मतलब अपनी चोंच से छोटी छोटी पीस करके खाना, ठीक है। और जो तोता है, जिस तरह से वो किसी भी आम के बगीचे में आम खाने पहुंच जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम का बगीचा किसका है, उसी तरह सूरज भी एक ठेकेदार की तरह सबको बांटे काम। इसका मतलब है कि सूरज भी बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, सभी को जगा करके काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय के माध्यम से लेखक हमसे कहना चाहते हैं कि हमें नेक दिल होना चाहिए, सभी प्राणधारियों यानी सभी जीवधारियों का सम्मान करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रकृति को बचाने की, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो ऐसा ना हो कि कल प्रकृति के साथ साथ हमारा अस्तित्व भी नष्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, तो अभी हमें प्रकृति के प्रति जागरूक होना होगा। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई छोटा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चाहें तो मुझे DM भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।